हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं लेके आया हैरी के चेरी शेयर्स यानी कि 6000 स्टॉक्स में से आप लोग के लिए 5 से 6 स्टॉक्स एडवांस प्रोडिक्शन करके बोलता हूं कि भैया कल आपको किन स्टॉक्स में किस लेवल पे कहां पे बाइंग करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है और क्या आपका टारगेट होने वाला है। मजे की बात बोलूं, अगर हैरी के चेरी शेयर आप डेली बेसिस से मुझे फॉलो कर रहे हो, 30 से 40-50 हजार रुपए का इंट्राडे प्रॉफिट आप कमा सकते हो। प्रूफ, चलिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूं मेरे दोस्त। तो चलिए ये देखो प्रूफ। कल मैंने आपको एडवांस में प्रिडिक्शन दिया था कि भैया कल रात को ये वीडियो डाल दिया था और आज मॉर्निंग में डाबर 21,000 रुपए का प्रॉफिट, कोटक बैंक 17,000 रुपीज का प्रॉफिट, एसआरएफ आई एम सो सॉरी 8,000 रुपीज का लॉस आया, एलएनटी 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर लो 42,000 रुपीज का इंट्राडे प्रॉफिट आया। मैं कहता हूं 40 छोड़ दो, 12,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। 30,000 तो प्रॉफिट आया, छोड़ दो 30,000 रुपीज, 42,000 का डिवाइड बाय 2 कर दे तो 50% यानी कि 20,000 रुपए तो प्रॉफिट बनाया। एडवांस प्रिडिक्शन, दिस इज पावर ऑफ हैरी के चेरी शेयर्स, जो एक दिन पहले ही आपको बता देता है स्टॉक सिलेक्शन लॉजिक के साथ, चार्ट के साथ। सीखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, सीखने की कोशिश करिए। अब कल के लिए बात करना चाहता हूं। कल गाइस एसआरटी फाइनेंस जो एक स्टॉक है हैरी की चेरी शेयर में, इस लेके आया हूं। लास्ट क्लोज 1019 यानी कि 1019 के आसपास क्लोज हुई है, यानी कि आप खुद देख सकते हो इस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब ये देखो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं सर, कहीं ना कहीं एक लो, दूसरा लो, नए लोस बनते चले जा रहे हैं। पहले एक लो था, फिर दूसरा लो है, फिर तीसरा लो बन के चलता आ रहा है। और जब जब इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, वहां से हल्का सा बाउंस बैक किया, प्रीवियस ब्रेक को लो किया, हल्का सा बाउंस बैक किया, अब देखो इसने नए लो की तरफ जा रहा है। तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं कि जब जब ये लो बना रहा है तो एक इतनी बड़ी चाल, ये डेली टाइम फ्रेम है तो इसको हल्के में मत लेना, डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूं। तो जब जब ये लो बना रहा है एक बड़ी चाल, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दोबारा कम से कम इतनी बड़ी चाल, ये देखो, ये देखो, राइट। सो इतनी बड़ी चाल अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग। सिंपल लॉजिक है। आप सोच रहे हैं पता नहीं टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं क्या बताएगा क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, भाई एक पैटर्न है जो इसके अंदर सूट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखो यहां पे कई दिनों से मार्केट, कई दिनों से, क्योंकि ये एक बड़ा सा रेड कैंडल आया था जिसने अपने प्रीवियस लो को यहां से ब्रेक किया था। आप देख रहे हो, ये देखो एक प्रीवियस लो को यहां पे इसने बहुत अच्छे से पावरफुल तरीके से ब्रेक किया था। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से ग्रीन कैंडल उसी के अंदर, फिर उसी के अंदर तीसरा, चौथा, 5 दिन के कैंडल उसी के अंदर क्लोज हो गए थे। और आज जब मार्केट में पैनिक आया, सीधे गैप डाउन खोल के मार्केट ने लोअर लेवल पे क्लोजिंग दी है, इसलिए ये मुझे पैनिक लग रहा है। इससे पहले एक शार्प रैली आई है, शार्प रैली के बाद मार्केट एक जगह जाल में फंसा है। अब उस जाल को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, जो कि एक ये वाला जाल और एक कंसोलिडेशन बोलूं तो एक ये वाला जाल, इसका एक कंफर्मेशन है जो कि एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सेल करो। टारगेट 976, 971, 961 तक का टारगेट रहेगा। याद रहे 1021 इज आवर स्टॉप लॉस, यानी कि इसके नीचे है तो पैनिक पैनिक पैनिक, नो वरी एट ऑल। अगर आपको सीखने में हेल्प हो रही हो और आपको हेल्प हो रही है, मदद हो रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर दबा देना, सो दैट हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों के लिए इस तरह की लर्निंग वीडियो मैं बनाता रहूं। अच्छा, अब आईसीआईसीजीआई की मैं बात करूं, यानी कि लोम्बार्ड की बात करूं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। गाइस देखो एक खूबसूरत पैटर्न बन रहा है, एक खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कोई बता पाएगा? इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जो कि लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है, नए लोज बनते चले जा रहे हैं एंड लोअर हाइज बनाता हुआ जा रहा है। तो इसी पैटर्न को मैं कंटिन्यूस फॉलो करूंगा और बैक टू बैक 3 दिन से मार्केट ने इस रेंज को, देखो इस रेंज को ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसने 2 दिन कंटिन्यूस गिराया। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक दिन और अच्छे से गिराए, क्योंकि सर ये चिंदी वाला गिरावट है, तो मैं सोचता हूं कि एक बड़ा गिरावट है, क्योंकि दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे तभी तो मार्केट में चलाएंगे। तो एक बड़ा गिरावट इसके नीचे, किसके नीचे? लास्ट रोज 1203, क्रूशियल सपोर्ट 1196, 1191। अच्छा 1191 के नीचे आया, 1191 देखो ये लेवल है, राइट। इसके नीचे अगर आया तो हमारा टारगेट 1151, 1146 का दूसरा टारगेट रहने वाला है। क्लियर कट टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। और जो हमारा क्रूशियल
1196 119991 इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर इसके मार्केट ऊपर आता है तो फिर अपन बाइंग करने सोचेंगे, बट जबकि ये हमारा टारगेट होने वाला है। आईसीसी लंबार्ड हो गया। अब मैं आपके लिए तीसरा स्टॉक लेके आया हूं, बलरामपुर चीनी, यानी कि शुगर सेक्टर का मैं स्टॉक लेके आया हूं। मेरे दोस्त आने वाले टाइम में बलरामपुर चीनी लॉन्ग टर्मली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी इंट्राडे की बात करता हूं। आप देखो सर, एक अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट ने छोटी सी करेक्शन दी, जो कि आप कह लो कि ऑलमोस्ट 20 से 30% की करेक्शन दी है, जो मैं हमेशा बोलता हूं हेल्दी करेक्शन होता है। इट्स अ वेरी गुड करेक्शन। इस तरह के करेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए बाइंग साइड के लिए। अच्छा, दोबारा मार्केट ने इसी रेंज पे आया जहां पे सप्लाई आई थी, उसी रेंज से मार्केट ने दोबारा गिराया, और इस बार गाइस लोगों को ब्लफ किया। कैसे ब्लफ किया आप देखो, लोगों को दिखाया कि ये जो प्रीवियस लो है ये ब्रेकआउट हो गया है, और यहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो बेचारे समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, उन लोगों ने यहां पे आके सेल किया होगा। और आपको पता ही है सर, सारे यूट्यूबर क्या सिखाते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। तो यानी कि यहां पे ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे दिया, यहां पे आपको सेल बिठाया। ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि आपने क्या सिखाया ना, ऑपरेटर आपके साथ कबड्डी कैसे खेलता है वो सीखो। तो यहाँ पे एक फुटप्रिंट मेरे को दिखा कि दुनिया को दिखाया मैं तो सेल जा रहा हूं, आप लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, उठा के मार्केट ने इतना पेशेंस रखा। कितने दिन का पेशेंस रखवाया, देखो 1 2 3 4 दिन का, 4 दिन का पेशेंस रखा। इतना हमारे में होता ही नहीं, कहते ना स्टॉक मार्केट में पेशेंस है तो ही पैसा कमा सकते हो। 4 दिन तक इसने पेशेंस रखा, और उसके बाद मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली दी। और आपको पता है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लगातार 2-3 दिन के ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल, और उसके फिर हाई के ऊपर क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दी है। कम एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लास, वहां पे मैं सिखाता हूं, प्लस फ्री में भी मैंने आपको दिया है, बट आप लोग सुनते नहीं हो, वीडियो को भगा भगा के देखते हो, फिर बोलते हो सर मजा नहीं आया। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं अगर मैं ये पैटर्न बनाऊं तो इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही है, आ रही है। अब इसी को कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग दिया। अब मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो एक पैटर्न है, मैं रूल बेस्ड सेटअप पे फॉलो करता हूं, आई डोंट बिलीव इन टेक्निकलिटीज। देखो काम सब करता है, इंपॉर्टेंट क्या है ऑपरेटर कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट क्या है मल्टी कंफर्मेशन कैसा ढूंढा जाए, इंपॉर्टेंट क्या है प्राइस एक्शंस को कैसे यूज किया जाए, इंपॉर्टेंट क्या है अगर मेरे को तीनों चारों चीजें पॉजिटिव बोल रही तो आई विल गो फॉर द बाइंग साइड ना। व्हाई शुड आई गो फॉर ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है। तो मैं अगर अपना रूल बेस्ड सेटअप को भी जोड़ दूं, ऑपरेटर साइकोलॉजी को जोड़ दूं, साथ में टेक्निकल जोड़ दूं, ओए होए 3 का कॉम्बिनेशन, तो ये मैं सीखता हूं। जो कि मैंने दिखाया एक रैली जिसमें रेड कैंडल है, उसके हाई के ऊपर तेजी हुई है, क्लोजिंग दी है, तो आई एम इंटरेस्टेड। ऑलमोस्ट ये फिर एक रेंज जो ये ब्रेकआउट वाला है, तो इसके ऊपर भी निकल गया, तो मैं इसको बिंदास बाइंग करने वाला हूं, पोजिशनली भी, साथ ही साथ इंट्राडे भी। अच्छा, अब नोट कर लो, लास्ट क्लोज 443.50, 445 447 is a hurdle. Once break 447 in Balrampur Chini, something cooking very big, target no चिंदीगिरी, 447 से सीधे 560 एंड 567 तक का मेरा टारगेट है। आर यू इन गाइस? पेपर पेन लेके बैठ लो, नोट कर लो, गिरते हुए मार्केट में बाइंग दे रहा हूं, और रोक सको तो रोक लेना किंग रिसर्च को। ओपन चैलेंज, सीखो लॉजिक। और अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है सर, फिर बोल रहा हूं, पहली बार नई तरीके से आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, अपने कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। 2022 में फ्री है, 2023 से नो फ्री। तो प्लीज प्यार देना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो हो सकता है 2023 में भी आप लोगों के लिए फ्री में ही एपिसोड चलाने वाला हूं। अगेन अप्स टू यू, कितना आप प्यार देते हो। ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करो। अब थर्ड, मतलब 1 2 3 चौथा स्टॉक जो है हमारा डिक्सन का है। डिक्सन लास्ट क्लोज 4050, फैंटास्टिक स्टॉक, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो मार्केट में एक लो बनाया, उसके बाद इस लो को इसने ब्रेकआउट किया। मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करी टेस्ट करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया, और उसके बाद देखो एक शार्प फॉल के बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। शार्प फॉल के बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, गो एंड चेक, क्या मैंने आपको एडवांस प्रेडिक्शन सिखाया है? क्या मैंने मार्केट में कैसे लोअर लेवल पे कहां तक मैक्सिमम लो जाएगा, वहीं से रिवर्ट बैक आएगा, क्या मैंने आप स्टूडेंट्स को सिखाया है? दिमाग पे जोर डालना, मैंने आपको सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी 10 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं, उनको मैंने चीज सिखाई है कि लोअर लेवल पे कैसे पता चलेगा कि बॉस यही एडवांस प्रेडिक्शन और यहीं से मार्केट घूमने वाली है।
क्लास में मैं अपनी चीज़ सिखाता हूँ। आप सोचोगे हमें कैसे पता? भाई आई कैन गिव यू द बेट, जो हमने बताया है वहीं से मार्केट राउंड होगा। और बाकी मैं अपने स्टूडेंट से बोलूँगा सर आपको हिंट दे दिया, क्यों आपको देखना चाहिए, अब समझ में आया क्यों मेरे सारे वीडियो को भगा भगा के नहीं स्लोली देखना चाहिए। अच्छा, अब सेल करने का सोचते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि इसके लो के नीचे जा रहा है तो सेल कर रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यहां पे मैं रिवर्स फॉर्मूला लगाऊंगा। मुझे पता है कि ये मार्केट हो सकता है यहां तक आएगा और यहीं तक आने के बाद ही बाउंस बैक देगा। तो मैं अगर बोलूं एडवांस में, जब मैं कह रहा हूं कि यार ये मार्केट यहां तक आएगा तो बॉस सेल कर देते हैं ना पहले, कि लोअर लेवल पे बैठा है, इसके नीचे आएगा तो सेल कर दो, यहां तक आएगा तो टारगेट बुक हो जाएगा और फिर यहां से बाउंस बैक आता रहे, क्या दिक्कत है? तो मैं थोड़ा सा 2 कदम आपसे पहले सोचने की कोशिश कर रहा हूं, एडवांस में बता रहा हूं कि भैया मेरे को जब पता है यहां से ही रिवर्स आएगा तो मैं यहीं तक का टारगेट दे दिया कि भैया यहीं पे सेल कर दो, यहां तक का टारगेट आएगा बुक कर लेना, जय माता दी। और यहां से ऊपर आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता, अपना तो पैसा जेब में बन गया। तो आपसे 2 कदम पहले सोचकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, यही लॉजिक डिस्कशन के अंदर दिया है। तो बिलो 3930 ठोको ठोको ठोको, 3830 3780 का हमारा टारगेट होने वाला है। सर आशा करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को ये चीज़ बताते हुए और आपको सिखाते हुए, सो दैट आप लोग जब 10 दिन मुझे फॉलो करोगे ना तो आप कहोगे यार हाँ यार सर ने ये चीज़ सिखाई थी। जब चीज़ें बार बार रिपीट होंगी ना आपको समझ में आएगा। देखो एक ब्यूटीफुल बेस बनाया था इसने, ब्यूटीफुल बेस बनाया था और यहां से नॉन स्टॉप रैली दी थी। और इसको नॉन स्टॉप रैली को हम हल्के मत लेना, 10 रुपए से 17 रुपए की रैली होती है, ऑलमोस्ट 100% की चाल है दोस्त, 100% की ऑलमोस्ट चाल है। तो डोंट थिंक कि हल्के में। अच्छा गाइस, क्या आपको पता है मैंने एक पिरामिड स्ट्रैटेजी दी है, एक रैली आई है, उसके बाद कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट आती है, उसके बाद कितनी बाउंस बैक देता है और फिर टड़ा। तो सेम चीज याद आया कुछ? टड़ा, कहां ठोकना है याद आया? कुछ कैलकुलेशन दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब में आपको स्ट्रैटेजी दी है जिसका नाम है क्या, बताओ? पिरामिड स्ट्रैटेजी, राइट? मैं आपका परीक्षा ले रहा था कि आपको पता ही नहीं पता है, इसलिए मैं बोलता हूं सर 16 से 17 स्ट्रैटेजीज यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, प्लीज गो थ्रू कर लो यार। 10 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे उन्हीं स्ट्रैटेजीज को 10 बार फॉलो कर लो, पैसा बना लोगे। अच्छा, ये जो सप्लाई थी बहुत दिनों की जिसमें 100% की रैली आई थी गाइस, इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया था। देखो इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, आप लोगों से ऑपरेटर ने कबड्डी कबड्डी खेला फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अब ये सेकेंड अटेम्प्ट में इस लो के नीचे नया लो बनाया और यहीं पे क्लोज हो गया। समझ रहे हो? तो पहले आपको यहाँ पे ट्रैप करके बाहर निकलवा दिया, यानी कि यहाँ पे आपने सेल किया होगा तो यहाँ पे लॉस बुक कराया आपका, और उसके बाद दोबारा इसी रेंज पे लेके आया। इसलिए मेरे को ये लॉजिक लग रहा है। साथ ही साथ जो एक सप्लाई थी उसके नीचे ये इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरे को अब लग रहा है कि बॉस ऑपरेटर गेम इसने खेला, आपको बेवकूफ बनाया, फुद्दू बनाया। बहुत सारे लोगों ने आइडिया में बोला बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, मल्टी बैगर स्टॉक हो जाएगा, मल्टी बैगर स्टॉक हो जाएगा। उनका पानी निकल गया भाई। लाइफ में खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते बट मल्टी बैगर स्टॉक बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोलता हूं एजुकेट योरसेल्फ। सो इस तरीके के लोगों से आप बच सकते हो, अपनी खुद की रिसर्च करके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हाँ पेशेंस, जल्दी क्या है, 9 रुपए के नीचे, यानी कि ये जो लेवल है इसके नीचे एक बार क्लोज करवा दो। 9 रुपए के बाद आई विल शो यू द मैजिक नंबर। 7.50 का पहला टारगेट, 6.70 का दूसरा टारगेट रहेगा। नोट कर लेना, मार्केट यही है, लेवल्स यही है, मैं यही हूं और आप लोग कहां जाने वाले हो, आप भी यही हो अगर किंग रिसर्च को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो, राइट? अब अंबुजा, माई लास्ट एंड फेवरेट हैरी के चैरी शेयर में अंबुजा स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। देखो देखो देखो, आहा हा हा, एक लो दूसरा लो, ट्रैप बनाया, समझो। आपको क्या दिखाया यहां पे, सेल करने का बोला कि देखो ठोको ठोको ठोको, सेल करवाया। ब्रेकआउट पे आप कम करते हो ना, कबड्डी कबड्डी खेलते हो, आ जाओ खेलो कबड्डी कबड्डी। कपड़े उतार दिए आपके, कपड़े उतार के ऊपर ले गया पेड़ पे सीधे चढ़ा के ले गया। अब आप पानी में वो कैसे लेके जाओगे, कपड़े उतार ही नहीं सकते, राइट? तो आपने थक हार के भैया खत्म, बेइज्जती हो गई। अच्छा देखो, फिर गिराया, फिर दिखाया दुनिया को मैं फिर सेल जा रहा हूं, फिर कपड़े उतार लिए इसलिए बोलता हूं सीखो। आप यहां पे सेल करने का सोच रहे थे, मैं यहां पे ठोकने का नहीं, मैं यहां पे बाइंग करने का सोचता हूं। कैसे?
यही तो मैजिक है, इसी को तो बोलता हूं जब पूरी दुनिया बोले सेल सेल सेल, किंग रिसर्च लौता बोले बाइंग बाइंग बाइंग। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, यही मैं सिखाता हूं अपनी क्लास में। डोंट मिस आवर 7 days ऑनलाइन क्लास। हक से बोल रहा हूं सर, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। आप वहां से सोच रहे कुछ और है, क्या दुनिया लोअर लेवल पकड़ सकती है? आई कैन बेट यू, मैं अपने क्लास में सिर्फ यही सिखाता हूँ, यही सिखाता हूँ, यही सिखाता हूँ। आप भी यही हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, एक पैनिक सेशन में आप लोग को सीख लो, क्योंकि इस पैनिक सेशन में आपको लोअर लेवल पे कहाँ से बाइंग करी जाती है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। उससे आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि लोअर लेवल पे भी डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कितना और मार्केट में डिस्काउंट आएगा, कब तक हमें वेट करना चाहिए, सो दैट उस लेवल पे आप सही टाइम पे सीख कर एंट्री ले सको और मोटा पैसा 1 से 2 साल के अंदर बना सको। राइट? सो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस। जो लोग अभी तक सीखे नहीं है, लकी हैं, गिरावट के मार्केट में सीखने की सोच रहे हो, सो दैट आप लोअर लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सको, पोर्टफोलियो बना सको, और खुद मार्केट में जब रैली आए 400, 500, 1000% का मजा आनंद ले सकते हो। एनीवे, अब अच्छी खासी टूटने के बाद अब इसका वो देखो पैरामीटर सर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। रेड रेड रेड, ग्रीन आया, मैंने क्या बताया, इसके नीचे ठोको ठोको, देखो फिर रेड आया, 2 फिर बीच में फंस गए, इसके नीचे फिर ठोकना था, गैप डाउन खुला, देखो 1 रेड 2 रेड और इसके बीच में तीसरा रेड, फिर ग्रीन आया, देखो इसके नीचे फिर ठोकना था, फिर मोटा पैसा मिला। अब देखो फिर रेड आने के बाद फिर एक ग्रीन आया, फिर नीचे ठोकना था। समझ में आ रहा है? इससे पहले भी एक चार्ट में मैंने सबसे पहले चार्ट में ये लॉजिक दिया था, इससे पहले भी मैंने आपको जब मैंने आपको वो अपना कंप्लीट चार्ट एनालिसिस दिया उसके अंदर भी लॉजिक सिखाया है, और अब दोबारा लॉजिक दे रहा हूँ, सिंपल आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या करना है? सिंपल है दोस्त, पैटर्न जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है, फुटप्रिंट जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है, दिमाग नहीं लगाना है। अब इसको ठोकने का सोचेंगे 278 के नीचे, 278 के नीचे आएगा तो ही सेल करेंगे। पैनिक शार्प, पैनिक फॉल या पैनिक स्लाइड अप टू 271, 267 हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। 282 एंड 287 का हमारा टाइट स्टॉप लॉस रहने वाला है दोस्तों। विदाउट स्टॉप लॉस नेवर एवर ट्रेड, चाहे आप 1000 गुना कॉन्फिडेंस के साथ ही क्यों ना ट्रेड कर रहे हो। बिना स्टॉप लॉस मार्केट में कभी ट्रेड मत करना, ये आपका बोनस टिप्स है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, लाइक करो, लॉजिक समझ में आए कमेंट करके बताओ, और हाँ 1% भी हेल्प हो रही है तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और आपको ये टेक्निक कैसी लगी, इस लॉजिक कैसा लगा, अगर आप चाहते हो यस ठोको कम से कम 5000 लाइक्स, तो मैं आपको इसी टेक्निक से डेली बेसिस हो रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगता है दोस्त हर चीज़ के लिए। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।